Namaskar. Welcome to the Avanti Foundation's Rafi Saab Festival. To celebrate the legacy of the greatest singing phenomenon of India, we have come up with this short audiovisual presentation that will take you through some relatively lesser known aspects of Rafi Saab's musical journey. First of all, let's hear the legend himself. अच्छा तो रफी साहब, आपकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, चलिए तो सिलसिला शुरू करें। जी हाँ जरूर। अच्छा तो सबसे पहले मैं आपके बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ रहे, वगैरह वगैरह। मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ। उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए। लाहौर से सन 42 में मैं बम्बई आ गया। आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया? मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो नहीं था, आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था, मोहम्मद रफी बनना था। खैर, बाद में आपके संगीत की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? आपके वालिदैन ने तो मुखालफत जरूर की होगी। जी ये तो मत पूछिए, ये तो वो इतने खिलाफ थे, कभी कभी तो ऐसा था कि हमको मारते भी थे। इतने खिलाफ थे गाने के। पर फिर आखिर जी तो संगीत की हुई और मेरी हुई। आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद बरकत अली खान थे, और जिनसे मैंने क्लासिकल गाने की तालीम हासिल की, और दूसरे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब। अच्छा जी हाँ। बाकी आज सब कुछ लोग ये जिनसे हमारा रोज रास्ता पड़ता है, जिनसे हम ये गाना, जो हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे उस्ताद ही हैं। इनसे हमको काफी सीखने को मिलता है। आपको गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? गाने का शौक पैदा ऐसा हुआ, जब मेरी उम्र 10 साल की थी जी। तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, वहाँ एक सुबह सुबह फकीर आया करता था। अच्छा। तो वो गा कर पैसा मांगता था। अच्छा। तो जब गाता था वो, तो उसकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं वो जहाँ चलता जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चलता, मैं भी साथ साथ में चलता था। क्या गाता था? तो गाना वो पंजाबी में है, मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बोल है उसके, खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। तो मैं उसको आपको थोड़ा, अगर खुशी करता हूँ, ट्यून में सुनाता हूँ। खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। इतना मीठा उसका आवाज लगता था मुझे, तो मैं जहाँ जहाँ जाता था उसके पीछे 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 पीछे, उसको देख देख के मुझे गाने का शौक इतना बड़ा था। आपको फिल्मों में किसने इंट्रोड्यूस किया, और आपने सबसे पहला गाना किस फिल्म के लिए गाया? पहला गाना लाहौर में एक पिक्चर बनी थी पंजाबी में, गुल बलोच उसका नाम था, जिसमें मरहूम श्याम सुंदर का म्यूजिक था। हिंदी में फिर यहाँ बम्बई में गांव की गोरी पिक्चर बन रही थी, उसमें गाना गाया था। म्यूजिक डायरेक्टर उनका था? हाँ, म्यूजिक उनके था। ठीक है रफी साहब, ये सब कुछ तो। अच्छा तो रफी साहब, The next segment will touch upon some of the work that Rafi Saab did with the maestros of 1940s, such as Naushad, Pandit Husnullah Bhagat Ram, Feroz Nizami, Shankar Jaikishan, and many more. Rafi Saab sang for superstars and character artists alike. He set a template for different genres. He sang many patriotic songs during this phase. An interesting anecdote is Rafi Saab also got an opportunity to sing with his idol Kunnalal Saigal during this phase, and also acted in a couple of movies, and you'll see Rafi Saab in one of the songs. Enjoy. सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी। जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते।
एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। चाह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद दिए बुझ दिल में है अंधेरा, उम्मीद के दिए बुझ दिल में है अंधेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, फिर किसके लिए, फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ मैं जिंदगी में हरदम। Do you know Rafi Saab was instrumental in popularizing the rock and roll in Hindi films? Yes, the year was 1954. The movie was Aar-Paar. Its composer was O.P. Nayyar. And Rafi Saab sang for Guru Dutt and Johnny Walker in this movie. And that started a trend wherein every other movie for next several years had a Johnny Walker song as a must-have. Not only Johnny Walker, but other actors followed suit. You can see Raj Kapoor also doing his version of Jailhouse Rock in Rafi Saab's voice, Sunil Dutt, and many other actors. And many composers, big and small, Datta Nayak, S.D. Burman, Ravi, Roshan, Shankar Jaikishan, Madan Mohan composed in this genre. So that was the impact of Rafi Saab on rock and roll. One such song in 1965 movie Gumnaam has become a cult classic. Watch it out for yourself. अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियाँ लाल लाल गाल जान से है लालू, देख 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 दिल पे रहे काबू, चोर 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 भाग परदेसी बाबू। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। उनसे रिप्पी टिप्पी हो गई, जान बात पक्की हो गई, आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। उनसे रिप्पी टिप्पी हो गई, हो गई, हो आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। हुस्न को न इश्क की जो शय मिले, चाहने वालों की नजर का है ये सब कमाल। That's all. मेरे गोरे गोरे गाल, मेरे काले काले बाल, मेरा हुस्न लाजवाब, मेरी अदा बेमिसाल। That's all. तेरे नीले नीले नैन, तेरे मीठे मीठे बैन, लूटे मेरे दिल का चैन, क्या कहूँ मैं दिल का हाल। देखता चला गया मैं जिंदगी की राह में, हर कोई कदम कदम पे मस्त है गुनाहों में। तू भी एक गुनाह कर, दिल किसी की चाह कर। देखता चला गया मैं जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। राका आका का बाका, बाका का टाका, परली का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा।
इधर रात का आका का बाका। मेरी बेबी डॉल हाँ या ना, अरे कुछ तो बोल, दिल की बात मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात सुन जा। ओ मेरी बेबी डॉल हाँ या ना, अरे कुछ तो बोल। ओ मेरी बेबी डॉल हाँ या ना, अरे कुछ तो बोल। देखो अब तो किसको नहीं है खबर, देखो अब तो किसको नहीं है खबर। तुमसे है दिल को प्यार, तुमसे है दिल को प्यार। देखो अब तो किसको नहीं है खबर, देखो अब तो। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान हो। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो। दिल को चुराने वाला है न चुराओ, नाम तो बताओ। Rafi Saab was also instrumental in popularizing the non-film albums. He collaborated with Khayyam Saab in 1954, and their collaboration of This Is Mohammed Rafi, an album with bhajans on one side and the ghazals on other, became hugely successful. And one of the ghazal also inspired a future work of Mehdi Hasan Saab. Let's listen to Khayyam Saab and enjoy some from this genre. अब देखिए आवाज का डिफरेंस इन्हीं में आपको पता लगेगा कि मैंने क्या उनको दिया और उन्होंने क्या लिया। गजब किया तेरे वादे पे एतबार हो गया, गजब किया तेरे वादे, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। जिस स्टाइल को गुलों में रंग भरे, वो स्टाइल है, मैं कॉपी नहीं बोलता, लेकिन स्टाइल वो लिया रफी साहब वाला जो हमने लिया। ये 54 में गाने मेरे नॉन फिल्म ये रिलीज हो गए, गजलें और भजन। एंड मेहदी हसन साहब का गुलों में रंग भर के आया 64 में, 10 साल का फर्क। तो उस कंपोजर ने कितना अपनाया हमारा स्टाइल, रफी साहब का स्टाइल, तब ये गजलें आ गई। उसके बाद पूरे यूनानिमसली यकजुबां होके म्यूजिक के जानने वाले, म्यूजिक के समझने वाले, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे रेडियो वाले, ज़्यादा उस वक्त रेडियो ज़्यादा था, टीवी कम था, तो उन्होंने यूनानिमसली कहा बस ना थी हमारी किस्मत, ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबा। तो उनके लिए भजन बनाए, भजन तेरे भरोसे है नंदलाला, तेरे भरोसे है नंदलाला, कोई रो रो बात निहारे। सुनियो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुनियो अर्ज हमारी। पढ़ो तोरे शान ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पढ़ो। Next few minutes, we are going to see some of the songs that were
originally sung by Rafi Saab's illustrious colleagues such as Hemant Kumar, Talat Mahmood, Manna Dey, Kishore Kumar. But because of producer or distributor or composer wanting the song to be recorded in Rafi Saab's voice, or even the actor, the song was then eventually rendered by Rafi Saab. Rafi Saab would always ask for permission or the consent from his fellow artists. Once it so happened that Rafi Saab wasn't aware that a certain song had already been sung by somebody else, and that's when he admonished R.D. Burman. This is an incident in 1980 movie called Kudrat, and you'll hear Chandrasekhar Gargal talk about that. So let's listen to those songs. कि रफ़ी साहब एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे जी। तो उनको जब when he used to be given the preference, you know, I never minded, never. But if it was anybody else, I would definitely stand my grounds, you know. I would miss करता हूँ और ये मैं कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। कहाँ है मुहाफिज खुदी के जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा, निस दिन गाए। इतनी बड़ी दुनिया जहाँ इतना बड़ा मेला, मगर मैं कितना जिंदगी से मुलाकात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो और साथ हो अपनों का एक महल हो सपनों का। फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का एक महल हो सपना। कुदरत ही पिरोती है। पंचम साहेब सिंगर केबिनमध्ये आले। रफी साहेब त्यांना विचारतायत की ये गाना पहले किसी ने गाया है? त्यांच्याशी काय खोटं बोलणं शक्यच नाही। हां गाया आहे। त्या माणसाने हेडफोन काढला आणि पंचम साहेबांना सांगितलं, मोहम्मद रफी साहेबांनी, क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो। आणि चौथा अंतरा गायला नाही रफी साहेबांनी। चौथा अंतरा न गाता निघून गेले। पहिले 3 गायले होते, त्याला ते काय करणार। चित्रपटात Following segment has a very interesting anecdote about Rafi Saab that I'm sure you'll find interesting, and the segment also has a studio version of a super song. Enjoy. रफी साहब बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं।
बहुत ही शांत स्वभाव उनका और बहुत ही सो केयरिंग एंड सो लवेबल। नो एयर। हम लोग एक शो लेकर के गए, कॉन्सर्ट लेकर के गए सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के पास। उसमें रफ़ी साहब वॉज द मेन अट्रैक्शन एंड हम लोग सब आर्टिस्ट वगैरह साथ में थे। ज़्यादा कदा स्टेज पे जाते थे, इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम एंड देन कम आउट। 2 दिन का कार्यक्रम था। रफ़ी साहब को एक दिन बुलाया था और दूसरे दिन एक और सिंगर को बुलाया था। वो किन्हीं वजहों से वो नेक्स्ट डे वो दूसरे सिंगर आए नहीं, तो हमने कहा हमारा तो शो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कोई गायक था नहीं। और जब सुबह हुई तब पता चला कि तो आ नहीं रहे हैं, आप क्या करें। और रफ़ी साहब जो थे वो अपनी फ़्लाइट पकड़ के वापस जा रहे थे। आई रिमेंबर दैट वी ऑल रैन टू द एयरपोर्ट, ड्रोव मैनी माइल्स, we charged into the airport. We discovered that he has already sat in the plane. The plane was starting up. We requested with folded hands the ATC, sir, please can we go and just speak to him for 2 seconds? And they gave us permission. And we ran into the aircraft and we told Rafi साहब ऐसे हो गया है, वो आ ही नहीं है और अगर आप रुक जाएं तो हमारा शो होगा, वरना यहाँ बड़ी हमारी हद हो जाएगी. You know, the man just left his chair, came down, without saying a word, performed the next day as well. क्या बात है, क्या बात. Just simply, no fuss at all. Absolutely wonderful. I just admired his simplicity. And then what a voice. I worship this man. Besides his family who felt his loss naturally, I think the person who felt the maximum loss in this country is Mr. Manmohan Desai. I've been his greatest fan, I will call it devotee, ever since I was a kid. I remember I used to go to his recordings, hear him, and I used to go and touch his feet. And then when my film started, he sang all my songs. And I personally feel he died at a very young age. And I feel it was the voice of the God. And the gods wanted to hear him personally. मुझे बुनना नहीं चाहिए, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि किसी और सिंगर से लेना हो तो वो सोचना पड़ता था भाई ये सिंगर है तो ये चीज़ हम ना रखें, इस चीज़ की रेंज रखें. रफ़ी साहब के लिए कोई रेंज, कोई स्टाइल, कुछ नहीं. वो हमेशा गाना रिकॉर्ड होने के बाद उसमें भी उन्होंने कमाल किया था. और हर किसी के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनका जो काम है वो कमाल का था. लेकिन खास मुझे लगा कि जितना काम बर्मन दान से उनसे अच्छा काम लिया. तो ना आओ तेरी याद सताए, दिन ढल जाए. दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर. तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान. The 1980s, which is when Rafi Sahab left his mortal frame, but not before giving his voice to a new crop of actors of 1980s. Did you know Rafi Sahab has also sung a song for Govinda and several songs for Mithun Chakravarti, some for Nasiruddin Shah? Let's watch out. मार गयो रे, हम मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे. हो मार गयो रे, हम मार गयो. तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में के जैसे रंग लाती है शराब. आहिस्ता आहिस्ता
मोहब्बत रंग लाए। खुशबू हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं। जब जब मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। Let's watch a super song in the end. Again, a studio version of it. I hope you like the presentation. Thank you. रफ़ी साहब और मन्ना दा कमाल के आर्टिस्ट हैं। मैं किशोर दा को कम नहीं बोल रही हूँ, अपनी जगह किशोर दा को भी कोई छू नहीं सकता, पर रफ़ी साहब के कुछ कुछ गाने हैं, अगर आप सुन लें आपको लगता है कि आप अगर बैठ के उसकी नोटेशन करो आप नहीं कर सकते हो। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, अगर आप वो रोना वर्ड जिस तरह से वो कहते हैं, अगर आप बैठे कि ये नीधा म है, नहीं हो सकता, नीधा म नहीं है वो रफ़ी साहब। आशा भोसले, Lata Mangeshkar, Kishore Kumar, Mohammad Rafi and Mukesh, some of the greatest voices of Indian cinema who have regaled us with their melodies over the years. And as a part of CNN IBN's Independence Day special poll, we asked you to vote for your favorite, and you have made the choice. The winner is Mohammad Rafi. पसंद मतलब सब उनको पूछते हैं, लगभग सभी लोग, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ वो तो, जैसे लता जी मंदिर हैं, क्योंकि आँख बंद करके लता जी को सुना तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर है, टेम्पल है कोई, ऐसे रफ़ी साहब। Mohammad Rafi, I would say the soul of that era, because his voice is the voice which we all resonate when we think about 50s, 60s, 70s. Absolutely. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा।